फिल्म की शुरुआत होती है लाल पट्टी नाम के एक गाँव से, जहाँ पे हम बीरा मोटा नाम के एक नक्सली को देखते हैं, जो कि एक ऊंचे चट्टान से नीचे नदी में कूद जाता है। जबकि उस वक्त उसका गिरोह पुलिस वालों का एक्सीडेंट करने, उनकी गाड़ियों में आग लगाने, अपने गिरोह की औरतों के द्वारा पुलिस वालों को अपनी जान में फंसा के मार डालने और पुलिस स्टेशन में घुस के वहाँ मौजूद पुलिस वालों को पैरंबे से मारने में व्यस्त थी। दरअसल बीरा का गिरोह ये सब करके पुलिस वालों का टक भटका रहा था और बीरा खुद उस वक्त एसपी देव प्रताप सिंह की बेबी रागिनी शर्मा, जो उस वक्त बोटिंग ट्रिप पे निकली थी, उसे किडनैप कर लेता है। दरअसल बीरा पुलिस वालों के लिए तो एक डाकू, गुंडा और नक्सली है, पर लाल पट्टी के लोगों के लिए वो तो एक हीरो और उनका रखवाला है। उसका वहाँ के इलाके में बहुत प्रभाव है। बीरा के बिना न तो अच्छा काम हो सकता था न बुरा। आधे लोगों के लिए तो वो दहशत है और आधों के लिए फरिश्ता। लाल पट्टी का कानून भी वो है और कचहरी भी। वो अपने दो भाई मंगल और आर्या के साथ लाल पट्टी में अपनी अलग सरकार चलाता है, पर बीरा पुलिस वालों के लिए सिर्फ एक मुजरिम है जिसके नाम पर अनगिनत जुर्म दर्ज है। और बीरा को ये पकड़ने के लिए एसपी देव प्रताप सिंह का लाल पट्टी ट्रांसफर हुआ है। और कुछ ही दिनों पहले देव अपनी बीवी रागिनी के साथ लाल पट्टी आया था, पर बीरा तो देव की बीवी को ही किडनैप कर लेता है। जब देव को इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत ही रागिनी को ढूंढना शुरू कर देता है। देव और उसकी टीम वहाँ के लोकल फॉरेस्ट गार्ड संजीवनी कुमार की सहायता से जंगलों पे प्रवेश करते हैं। संजीवनी कुमार को जंगल का चप्पा चप्पा पता है, पर फिलहाल वो सस्पेंडेड है। पर डीएफओ के ऑर्डर पर वो देव की टीम का साथ देता है, पर जंगलों में गहराई तक खोजने के बावजूद देव और उसकी टीम बीरा को नहीं ढूंढ पाती। दरअसल बीरा ने रागिनी को क्यों किडनैप किया था ये हमें आगे पता चलेगा। इधर बीरा और उसका गिरोह जब रागिनी को ले जाने होते हैं तो बीरा ये तय करता है कि वो रागिनी को 14 घंटे के बाद मारेगा, जिसके बाद बीरा का गिरोह रागिनी को एक जगह बांध के रखता है और 14 घंटे के बाद वो सब रागिनी को एक ऊंचे चट्टान पे ले आते हैं, जहाँ पे बीरा उसे गोली मार के मार डालने वाला था। मारने से पहले बीरा रागिनी की आंखों की पट्टी खोल देता है और वो उसे मारने ही वाला था। तभी रागिनी उसे कहती है कि वो करना नहीं चाहती, तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले। वो यहाँ बीरा से जरा भी नहीं डरती, पर बीरा उसे अपनी पग बंद करने को कह के उसे पूछता है कि कैसे पलटा चाहती हो तुम, हंस के मरोगी तो सातों जन्म हंसी हंसी मरोगी। पर रागिनी उसे कहती है कि मुझे मार नहीं सकते हो तुम, और मैं मरूंगी तो भी अपनी मर्जी से, तुम जैसे गुंडे के हाथों से नहीं। ऐसा कहते हुए वो उस ऊंची चट्टान से नीचे झील में कूद जाती है। बीरा भी ये देख के हैरान था और वो भी चट्टान से नीचे झील की तरफ जाने लगता है। और इधर रागिनी को जब नीचे होश आता है तो बीरा उसके सामने बैठा था। वो दोनों जैसे तैसे उस झील से चट्टान के ऊपर चढ़ के आते हैं। बीरा उसे गुस्से से पूछता है कि तुम्हें अकल नहीं है जो ऊपर से कूद गई। तब रागिनी उसे पूछती है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे। तब बीरा उसे जवाब देता है कि तुम्हें मारने की लकीर थी मेरे हाथों में पर किसी ने मिटा दी। तब रागिनी उसे कहती है लेकिन तुम्हारी बात मेरी याद में लिखी गई है और उसे कोई नहीं मिटा सकता। फिर बीरा रागिनी को उनकी गिरोह की एक बस्ती में आके बंद कर देता है। रागिनी बीरा और उसके आदमियों का बिना डरे डट के सामना करती है। उसे विश्वास है कि देव उसे बचा लेगा। बीरा का भाई उसे पूछता है कि तो रागिनी को मारने गया था तो मारा क्यों नहीं, उसे जिंदा क्यों लाया है। तब बीरा उसे जवाब देता है कि मैं रागिनी के सामने उस पर बंदूक ताने खड़ा था, पर मैंने उसकी आंखों में मौत का डर बिल्कुल नहीं देखा। जो मरने से नहीं डरता उसे मारेंगे कैसे। इधर देव और उसकी टीम बीरा के ठिकाने का पता लगाने के लिए कई आदिवासियों का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता। आखिरकार देव बीरा के गाँव पहुँच जाता है, जहाँ पे बीरा ने रागिनी को बांध के रखा था। वो वहाँ रागिनी के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है, लेकिन बीरा को पहले से इस बात का पता चल गया था कि पुलिस उन तक पहुँचने वाली है, इसीलिए वो अपने गिरोह के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर बीरा के आदमी राजेश्वर तिवारी को पकड़ लेते हैं, जो बीरा की बहन जमुनिया का पति था, मतलब वो बीरा का जीजा था। बीरा उसे पूछता है कि जमाई बापू मेरी बहन जमुनिया कहाँ है, और उसका जीजा राजेश्वर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मैंने जमुनिया को कुछ नहीं किया। पर बीरा उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में उसके हाथ काट देता है। रागिनी भी ये सब देख रही थी। फिर बीरा और उसका गिरोह रागिनी के साथ एक फोटो खिंचवा कर देव को भेजते हैं। साथ ही वो एक टेप में अपना मैसेज पे रिकॉर्ड करके भेजते हैं कि अगर बीवी वापस न आए तो कम से कम ये फोटो तो रहेगी। अब समझे दर्द क्या होता है। अब देव को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टीम के साथ स्नीफर डॉग लेकर जंगल में घुसता है। तभी उन्हें जंगल में बीरा का जीजा राजेश्वर तिवारी मिलता है, जिसके हाथ काट दिए गए थे। बीरा ने उसे ऐसा इसलिए छोड़ा था ताकि देव उसे इस हालात में देख सके। इधर रागिनी बीरा के कैद से भागने की कोशिश करती है, पर बीरा उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो रागिनी को पसंद करने लगा है। रागिनी भी बहुत चौकन्नी
रही थी कि बीरा उसे गलत तरीके से ना छुए, पर बीरा उसे नहीं छूता। यहाँ देव को अपनी टीम में रंजित नाम का एक गद्दार मिलता है जो बीरा को उनकी सभी जानकारी दे रहा था, जिससे बीरा उनसे हमेशा एक कदम आगे रहता था। तो देव रंजित को बहुत मार के उसे बीरा के ठिकाने पर ले जाने पर मजबूर कर देता है। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो बीरा के लोग पुलिस के ट्रकों पर कूद के उनकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में चीनी डाल देते हैं, जिससे उनकी ट्रक घने जंगलों के बीच खराब हो जाती है। उसी वक्त बीरा का गिरोह देव के एब्सेंस में पुलिस के तंबुओं में घुस के उनके हथियार चुरा लेते हैं, पर तभी जूनियर इंस्पेक्टर हेमंत उन्हें ऐसा करते देख लेता है। तो बीरा का गिरोह हेमंत को किडनैप करके अपने ठिकाने पर लाते हैं और वो सब उसका सिर मुंडवा कर उसे गधे पर बिठाकर नाचने लगते हैं। रागिनी भी ये सब देख रही थी, लेकिन जब वो ये देखती है कि बीरा के लोगों ने हेमंत को जमीन में दफनाया है और सिर्फ उसका सिर बाहर निकाल रखा है, तो वो बीरा और मंगल को हेमंत के साथ जानवरों जैसा सुलूक करने पर बहुत चिढ़ाती है। पर बीरा हेमंत को और मारता है और पूछता है कि बोलो क्या किया जमुनिया के साथ। तब रागिनी उनसे पूछती है कि कौन जमुनिया। तब मंगल उसे बताता है कि जमुनिया हमारी बहन थी तो वो सौतेली, पर पूरे खानदान में उससे सगा कोई नहीं था। यहाँ हमें जमुनिया की कहानी दिखाई जाती है। मंगल कहता है कि खानदान में वो अकेली लड़की थी जो बीरा से बिल्कुल नहीं डरती थी, बल्कि बीरा उसे डरता था। वो बहुत होशियार थी, उसने अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लिया था। राजेश्वर तिवारी उर्फ गुड्डू। वो था तो बहुत डरपोक, पर वो जमुनिया की पसंद था, इसीलिए हम लोग भी शादी के लिए मान गए। हमारे खानदान में पहली लड़की की शादी थी, हम भी जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में लगे और धूमधाम से शादी करवाई। फेरे हुए और उसी वक्त बीरा देव का एनकाउंटर करने शादी में घुसा और उसने बीरा पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली सिर्फ बीरा के गले को छू के निकल गई और बीरा की जान बच गई। ये सुन के रागिनी उनसे कहती है कि देव ने ऐसा किया तो जरूर कोई वजह होगी, वो कभी गलत नहीं करते। तो बीरा उसे कहता है कि गलती तो हमने की, मेरे लोग मुझे घायल हालात में ऐसे ही उठा के भगा लाए और जमुनिया को वही अकेला छोड़ दिया। और वो साला राजेश्वर तिवारी पुलिस को देखते ही जमुनिया को अकेला छोड़ के भाग गया। तब ये हेमंत जमुनिया को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ जब जमुनिया ने मेरा ठिकाना बताने से इनकार कर दिया तो वहाँ के पुलिस वालों ने रात भर बारी से जमुनिया के साथ जबरदस्ती की, पर जमुनिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। और बीरा की कहानी सुनकर रागिनी को भी उन पर तरस आता है, जिसके बाद बीरा हेमंत को जिंदा देव के पास भेज देता है, पर उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं होती। संजीवनी कुमार देव से कहता है कि हेमंत तो सिर्फ 8 घंटे उनके पास था तो उसकी ये हालत हो गई और मैडम तो 8 दिनों से उनकी गिरफ्त में है। वो देव को सुझाव देता है कि वो समझदारी से काम ले। इधर बीरा रागिनी को अपने मन की बात बताता है कि वो उसे पसंद करता है, पर रागिनी अभी भी देव की पत्नी थी और वो अपना फर्ज निभा रही थी। संजीवनी कुमार जैसे तैसे वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे बीरा और उसके गिरोह ने रागिनी को रखा था। वो रागिनी को बताता है कि देव उसे ढूंढ रहा है और वो किसी भी वक्त तुम तक पहुँच सकता है, लेकिन उसी वक्त मंगल संजीवनी कुमार को पकड़ लेता है और उसे बंदी बनाकर बीरा के साथ ले जाता है। यहाँ संजीवनी कुमार बीरा से कहता है कि वो रागिनी को देव को वापस लौटा दे, वरना अपने लोगों की मौत का जिम्मेदार वो खुद ही होगा। पर बीरा उसे साफ मना कर देता है, कहता है कि तुम लोगों ने हमें इतना सताया है, इतना मारा है कि हमारी चमड़ी भी अब मोटी हो गई है और अब हमें मौत से डर भी नहीं लगता। लेकिन बीरा का भाई हरिया बीरा को कहता है कि ये ठीक कह रहा है, हम रागिनी को लौटा के शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। पर बीरा शांति प्रस्ताव के लिए मना कर देता है। पर ये सुन के हरिया बीरा को बहुत सुनाने लगता है, कहता है कि हमारी ताकत हो तुम, पर इस वक्त कमजोर लग रहे हो। जिस दिन से वो लड़की आई है हम सबको नजर लग गई है, सब कुछ गलत हो रहा है। वो लड़की हम सबको खा जाएगी और सबसे पहले भैया उसने तुम्हें खाया है। तुम तो उसे 14 घंटे में मारने वाले थे, वो 14 घंटे अब 14 दिन हो गए, पर हम जानते हैं कि 14 साल बाद भी तुम उसे नहीं जाने दोगे, चाहे हम सबकी जान न चली जाए। तो हरिया की ये सब बातें सुन के बीरा भी शांति प्रस्ताव के लिए मान जाता है और हरिया खुद ही देव से शांति प्रस्ताव की बात करने जाता है। संजीवनी कुमार देव को बताता है कि बीरा का भाई हरिया आपसे शांति प्रस्ताव की बात करने आया है। देव शुरुआत में तो हरिया से मिलकर शांति प्रस्ताव और युद्ध विराम की बात करने को राजी हो जाता है, लेकिन जब हरिया खुलकर देव के सामने आता है तो देव यहाँ उसे धोखा दे देता है। देव उसे बताता है कि बीरा का विनाश उसके लिए उसके पति रागिनी को बचाने से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहकर वो हरिया को मार डालता है। अब बीरा अपने भाई की मौत से बहुत गुस्से में था।
वो अपने गिरोह के साथ घात लगाकर पुलिस के तंबुओं में आग लगा देता है और देव की पूरी टीम को मार देता है। फिर देव और बीरा पुराने पहाड़ी पुल पर आमने सामने आते हैं। यहाँ उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। देव बीरा से जोरदार लड़ाई करता है, लेकिन बीरा उस पर भारी पड़ रहा था। इसी बीच बीरा देव को नीचे गिर के मरने से बचाता है, क्योंकि उसकी बीवी रागिनी उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद बीरा रागिनी को अपने कैद से आजाद करके वहाँ से चला जाता है। फिर देव जैसे तैसे घायल हालत में रागिनी के पास पहुँचता है। रागिनी भी उसे देख के बहुत खुश होती है, पर देव रागिनी को वापस मिलने से ज्यादा बीरा के जाने पर गुस्सा था। वो उस पे जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, अभी हमारी दुश्मनी खत्म नहीं हुई, मैं वापस आके तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब देव और रागिनी साथ में थे। जब वो दोनों घर लौट रहे थे तो देव उसे कहता है कि तुम 14 दिन और 14 रात बीरा के साथ थी। वो रागिनी के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। तब रागिनी उसे कहती है कि उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। तो देव उसे पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने को कहता है कि अगर सच बोल रही हो तो टेस्ट से क्या डर। तब रागिनी उसे कहती है कि मैं 14 दिन एक उम्मीद के साथ जिंदा रही, पर अब तुम्हारी ये बातें सुनकर मर जाने का जी कर रहा है। तो देव उसे कहता है कि सच बात बुरी ही लगती है। तो ये सुनकर रागिनी उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि क्या सच है। तो देव उसे बताता है कि उसने मुझे ये खुद कहा कि हमारे हाथ तो गंदे हैं, पर तुम्हारे बीवी भी खरा सोना नहीं है। तब रागिनी कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता। और उसने कहा और तुमने मान लिया। तो देव कहता है कि ना मानने की तो कोई वजह ही नहीं है। अब ये सब सुन के रागिनी उसे कहती है कि मन तो कर रहा है कि यही खुद की जान दे दूं। तब देव उसे कहता है कि रोका किसने है। रागिनी उसे फिर से समझाती है कि वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन देव उसकी बात नहीं मानता। कहता है कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें सब झूठ बोल रही है। अब ये सब सुन के रागिनी को भी देव पे बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रेन की चेन खींच के ट्रेन से उतर जाती है। फिर वो बस के जरिए से मगल को जाके मिलती है और उसे बीरा का पता मांगती है। जिसके बाद वो बीरा से मिलने जाती है। बीरा भी रागिनी को देख के बहुत खुश होता है। वो एक तरीके से अचंभे में था कि रागिनी वापस कैसे आ गई। रागिनी बीरा से पूछती है कि तुमने देव से क्या कहा। तो बीरा उसे पूरी बात बताता है और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब देव उस पुल से नीचे गिरने वाला था और उसने बीरा का हाथ पकड़ के रखा था। यहाँ बीरा देव से कहता है कि वो उसकी बीवी रागिनी के लिए उसे मार भी सकता है और उसी के लिए बचा भी सकता है। वो आगे देव से कहता है कि किस्मत वाला है तू, तुम्हारे बीवी खरा सोना है। सोने को आग में जितना चलाओ वो उतना ही निखरता है। हमारे हाथ गंदे जरूर है, पर हमने तुम्हारी कीमती अमानत को बहुत संभाल के रखा है और इससे पहले कि मेरे अंदर का जानवर जाग जाए, ले जाओ अपने बीबी को वापस। ऐसा कह के वो देव को बचा लेता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। अब रागिनी बीरा की ये बातें सुन के उसे पसंद करने लगती है। बीरा उसे कहता है कि मैंने बहुत बार मौत का सामना किया है, पर फिर भी नहीं मरा, क्योंकि मरता तो तुमसे कैसे मिलता। फिर रागिनी उसे कहती है कि देव ने मेरी एक बात नहीं सुनी, बस गलती बोलते रहे, मुझ पे शक किया। लेकिन ये सब सुन के बीरा समझ जाता है कि ये सब देव की चाल थी। वो रागिनी के जरिए उस तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसने रागिनी पर शक करने का नाटक किया, क्योंकि देव को उम्मीद थी कि रागिनी उसे बीरा के ठिकाने तक पहुंचा देगी। और होता भी ऐसा ही है। देव पूरे पुलिस टीम के साथ बीरा को पकड़ने पहुंच जाता है, पर रागिनी उन्हें वहाँ देखकर बहुत शॉक थी कि कैसे देव ने उसका इस्तेमाल किया। वो बीरा के सामने खड़ी हो जाती है उसे बचाने के लिए। वो देव को बीरा पर गोली चलाने से मना कर देती है, पर यहाँ बीरा उसका सर नीचे कर देता है और देव बीरा को गोली मार देता है। रागिनी अपनी पूरी ताकत से बीरा को बचाने की कोशिश करती है, पर पुलिस वाले उस पर बहुत गोलियां चलाते हैं और बीरा ऐसी हालत में चट्टान से नीचे गिरकर मर जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो हाइप करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।